जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन मैं कुछ अलग करना चाहूँगा। तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, जो एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊँगा। ये वो रिकॉर्डिंग है जो मैं बहुत सारे देशों में पास्टर्स के साथ डिसाइपलशिप करता हूँ। तो इंडिया में मेरा एक डिसाइपलशिप है छोटा सा, कुछ कभी कभी 30-40 पास्टर्स आते हैं और उनको मैं कुछ चीज़ें सिखाने का कोशिश करता हूँ और बाँटने का कोशिश करता हूँ। वो बाँटते हैं हमारे साथ, हम उनके साथ बाँटते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप वो देखिएगा और आप इसको ध्यान से समझिएगा कि एक सेवक का जीवन होता क्या है, बुलावा होता क्या है, बुलावा को कैसा ग्रहण किया जाता है, बुलावा का संघर्ष क्या होता है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आई डू इट। ओके, गो अहेड। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, गो अहेड। मेरा मेरा नो 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 इशू, नो इशू पास्टर। मोर ऐसे ज्यादा बताएगा मुझे भी मजबूत हो जाएगा। थैंक यू पास्टर। मेरे को जब भी वचन सुनने को शुरू किया, पहला मैं ट्रेडिशन से सच्चाई में प्रकट होने के बाद वचन को प्यास आया। जैसा वचन सुनते सुनते वक्त मैं रात भर ऑडियो ऑडियो में वचन सुनता था, और वो वचन सुनते समय इतना जोश आ रहा था कि मैं सोचा ये लाइफ वेस्ट नहीं कर पाए। आई एम नॉट, मैं ज्यादा बाद में दूसरा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ कॉलिंग के बारे में। जैसे मैं वचन सुनता था, इतनी अंदर से एक प्यास आने लगी। मालूम पड़ा कि मेरे लिए कुछ कार्य है। परमेश्वर ऐसा कैसे, हम क्या करूं इसको, हम एक कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि हमने कोई बात सुनता था वचन में, कभी लोगों तक पहुंच, गरीबों को या कोई बीमारियों को। इसलिए मैं एक हॉस्पिटल तक जाके सेवा करने लगा। जैसे मैं वहां पर जाने के बाद वो हॉस्पिटल में मैंने परमेश्वर का कार्य देखा। देन मुझे वो एक थोड़ी वचन थोड़ी जानकारी में मार्को 16 का वचन मुझे याद किया। जब भी वो वचन सुनकर जाते थे, वो वहां पर कार्य लगाता था। गॉड कंफर्म हिज वर्ड विद साइंस एंड वंडर्स। मैंने हीलिंग वहां पर देखा, छोटी सी दुआ में मैंने परमेश्वर का देखा। फिर मैं सोचा इसको मैं आगे ऐसा करते गया। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इसमें नीचे नहीं हो रहा। मुझे को अभी भी उसकी आग जैसा है, वो बढ़ते जाता है। इनफैक्ट आज भी, सॉरी टू से 1 मिनट, आज भी हम लोग तीन मिलके गए थे। एक दो बहन थी, हम लोग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में गए थी। वो निधि दनिशा करके लेडी, कम से कम 22 डेज से बड़ी थी। इतनी इसमें ब्रेन का ट्यूमर था, और वो हीलिंग आने लगा, और उसको बेड सोर हो कितना बड़ा वुंड आया था। और आज हम तीनों ने एक मन होकर प्रार्थना करके आया। वहां पर काफी वो लोग का, वो पूरा परिवार को यीशु मसीह के पास पहुंचे थे। आई एम नॉट सेइंग पूरा हीलिंग हुआ नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 22 डेज से हम इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, परमेश्वर का हाथ है। इसलिए बता सकता हूँ, ये जो कॉलिंग को मेरा, इसको आगे बढ़ने से हो जाता है, रुकना नहीं है जो कॉलिंग को। अभी भी वही जोश है मेरा अंदर, वही बता सकता हूँ। थैंक यू। और कोई मेरा सवाल है, बहुत सिंपल है, जो अभी आए हैं, सुनिए। व्हाट वाज द मोमेंट यू फर्स्ट न्यू गॉड कॉल्ड यू एंड हाउ वाज द कॉलिंग चेंज्ड सिंस? कौन सा समय था जब आपको लगा कि परमेश्वर ने आपको बुलाया? मैं फिर बताया, मुझे सिर्फ क्षण चाहिए, उस क्षण जब प्रभु ने आपको बुलाया, वो क्षण, पूरा स्टोरी नहीं, क्षण। और क्या आपका बुलावट कैसा है अभी, उस समय से लेके अभी तक? बोलिए जल्दी, एक एक जन। आ, डैडी मैं हम्म। 2021 में हमारे चर्च में पास्टर जी ने यिर्मयाह के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो वो वचन मुझे लगा कि मेरे लिए मुझसे बात कर रहा है करके। और उस प्रचार में मैंने कब, उतना साल हो गया था मेरा, लेकिन कभी नहीं रोया। वो जो यिर्मयाह के बारे में प्रचार हो रही थी 2011 में, उस समय जो रोया, रोने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे यीशु मसीह का ही कार्य करना है। ऐसा करके मैं 2012 में फिर बाइबल कॉलेज चला गया। तो घर में बहुत रोक रहे थे कि आप घर का बड़ा बेटा हो, मत जाना करके। लेकिन आ, ऐसा बोले तो
मैं मेरा आंसू मतलब रुक नहीं रहा था, बिल्कुल हमेशा रोता था मैं। जब तक बाइबल कॉलेज जाने के लिए अनुमति नहीं दिए पिताजी, तब तक ऐसे ही रोता था। बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप ठीक है, आप जाइए करके ऐसा कहा। तो उसके बाद फिर मेरा आंसू जो रुक गया, और फिर वो जो बुलावट का जो एक जोश है, वो अभी तक है। मैं इतने ही कहना चाहूंगा। और कोई बोलना चाहते हैं? प्रेस लॉर्ड डैडी, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ। और मेरा बुलाहट को लेके, मेरा बुलाहट से पहले मैं उधर पाया हुआ नहीं था। 2010 में मैंने जब मेरा पढ़ाई में मेरा रुकावट हो गया था, 2011 में मैंने केरल जाने का निर्णय लिया। और मैं केरल जब गया था, जस्ट काम के लिए ही गया था। और वहाँ पे मैंने उद्धार पाया 2011 में। और उद्धार पाने के बाद मैं काम भी कर रहा था, और नियर बाय वहाँ पे एक चर्च था, मैं वहाँ पे अटेंड करता था। और उनका जो सर्विस था वो मलयालम में था। बट 2012 में मैंने बपतिस्मा लिया, घर आके बपतिस्मा लिया। बट वो टाइम जो था मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, और मेरा जिंदगी बदल गया था। क्योंकि उससे पहले मैं कई बार सुसाइड करने के लिए कोशिश किया था, कई बार मैं अपने आप को खत्म कर देने के लिए, क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल बहुत था। और मैं एक मतलब क्या बोलूं, मेरा जीवन बहुत बर्बाद हो चुका था उस समय में। बहुत मतलब बहुत, क्योंकि मैं गुंडागर्दी लाइन में था, तमाम चीजों में डूबा हुआ था। तो मुझे लग रहा था मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ दोबारा जीने के लिए। तो फिर भी मैं अपने आप को सांत्वना करते हुए 2011 में मैं केरल काम के लिए गया। और 2012 मतलब 11 के बाद जब मैं केरल में उद्धार पाया, और उद्धार पाने के बाद उद्धार कैसा पाया कि किताब में पढ़ा था, वो की टू द मिराकल कह के, इंग्लिश में, सॉरी ओडिया में एक किताब था, की टू द मिराकल, आश्चर्य कर्मों चाबी काठी बोल के। उस समय में वहां पे एक वर्ड लिखा था कि यीशु मसीह जरूरत से बढ़ के है, जरूरत से बढ़ के। तो वो जो शब्द था मेरे जीवन को बदलने वाला शब्द था। तब मैंने धीरे 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 मेरा दिल में, उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा था, खाली रोना रोना रोना। और खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था। मेरे साथ मेरे मामा का बेटा था, जो थोड़ा बहुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे। और उसके बाद वो भी चाहते थे कि सेवकाई करने के लिए, और मेरा बिल्कुल ऐसा इच्छा नहीं था। लेकिन 2012 में बपतिस्मा लेके जब मैं दोबारा काम के लिए आया, उस समय में मेरा गांव वाले, मेरा घर वाले, तमाम लोग की ओर से बहुत रुकावट हुआ था। और 2012 ये अप्रैल महीना में, लगभग संडे का दिन था। संडे का दिन सर्विस के बाद लगभग दोपहर 2 बजे संडे सर्विस करता हूँ, खाना पीना खा के जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा था, मेरा लाइफ का पहला वो एक सब जब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब मैं लिटरली प्रभु का जो क्रूस का दर्शन को पाया। तब भी मुझे समझ में नहीं आया था कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं कह के, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं था। और मैं करीबन 2:15 ऐसा प्रार्थना शुरुआत बैठा था, लगभग 6-7 बज गया था, मुझे पता नहीं चला, खाली मैं रो रहा था। और वो बहता हुआ लहू, प्रभु का घाव, वो क्रूस, पूरा तमाम चीज दिखाई दे रहा, जो मुझे पूरा बिल्कुल अंदर से तोड़ डाला था। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं बपतिस्मा तो ले लिया था, प्रभु को पाया बोल के, उद्धार पाया बोल के, लेकिन उतना रियलिटी में नहीं गया था। फिर भी मैंने माइंड में नहीं, जब सेकंड टाइम मेरे साथ ये हुआ, तब मुझे अंदर से एक आवाज आने लगा कि कहीं ना कहीं प्रभु मुझे बुला रहे हैं उसके सेवकाई के लिए कह के। और तब मैंने बाइबल ढूंढने के लिए कोशिश किया। तब एक वहाँ पे एक पास्टर थे जिनको मैंने शेयर किया कि मुझे एक बाइबल चाहिए कह के। तब उन्होंने मुझे एक ओडिया का नया टेस्टामेंट ला के दिया। और उसके बाद फिर मेरे को जब उसको मैं पढ़ने लगा, तो दिल से अगुवाई होने लगा कि तुझे और जानना है, और जानना है, प्रभु को और जानना है, और जानना है, और जानना है, क्योंकि तुझे अलग किया गया है, ऐसा आवाज आने लगा। तब मैं 2012 जून महीना में वही केरल में एक बाइबल कॉलेज को मैं ढूंढ के वहां पे मैं पढ़ाई करने के लिए गया। तब से लेके प्रभु का सेवक है मैं। दोबारा ये इसी साल दोबारा सेम थिंग मेरे साथ, ये पिछले महीना सेम थिंग फिर से मेरे साथ रिपीट हुआ, क्योंकि मैं कुछ विषयों लेके बहुत कमजोर पड़ रहा था। और जब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे उसको मुझे रेस्टोर करे बोल के, तो सेम वे सेम उसी प्रकार वो क्रूस का सामर्थ्य का, यीशु का दर्शन, क्रूस के ऊपर का पूरा वो बहता हुआ लहू फिर से दोबारा मेरे पास रिपीट हुआ। तब से लेके अभी तक ऐसा ही, जो जो सबका जैसा जैसा अगुवाई हुआ था, अभी तक ऐसा ही चल रहा है। प्रेज गॉड।
ये आप लोगों का जो जो आप लोगों का जो स्टोरीज है ना, ये बहुतों को प्रभावित करता है कि परमेश्वर बुलाया, आप लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए, घर परिवार नौकरी सब छोड़कर प्रभु 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 करके जो आप लोग जो जी रहे हैं ना, तो ये साधारण जीवन नहीं है। ये सबसे नहीं होगा, सब नहीं कर सकते। सब पूरी तरीके से छोड़कर प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जो आप लोग जीते हो, तो दिस इज अ वेरी बिग टेस्टिमनी। और कोई है बोलना चाहते हैं? जय मसीह पापा जी। जय मसीह। 2007 में प्रभु ने हमारे परिवार को विश्वास में लाया हम्म। और उसके बाद मेरे पापा बीमार थे उस वक्त में, और उस समय प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भटक चुका था और परमेश्वर को उतना करीबी से नहीं जानता था, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। 2007 की बात है। उसके बाद फिर लगभग 2009 के बीच में मैंने प्रभु को अपने हृदय से ग्रहण किया, और उसके दो बाद हजार 2000 कौन सा? 2009 9। 2009 ओके। हाँ 9 को। उसके बाद 2014 को मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ कि मैं एक मीटिंग में गया था बचेली में, जहाँ पर एक पास्टर भविष्यवक्ता आए थे, और वो मेरे लिए भविष्यवाणी की है कि मैं वहां पर रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, अकेला था वहां पर, और सब लोग स्टेज में प्रार्थना करने के लिए गए थे, लेकिन मैं वहां पर जहां पर खड़ा था मैं वहीं प्रार्थना कर रहा था रो रो के। उस वक्त प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया कि उस लड़के को परमेश्वर बुला रहे करके। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ये मुझसे ही बात कर रहे हैं, और सचमुच परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहे थे। और उसके बाद 2015 से 16 से मैं मिनिस्ट्री में आया। तो और जब भविष्यवाणी मैं 2014 में हुआ, 2014। हाँ 14 ओके। उसके बाद 2015 में मैं मिनिस्ट्री में आया, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसे समय में मुझे मिनिस्ट्री में खड़ा कर दिया पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर ने। तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, और उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रार्थना करते गया, परमेश्वर सिखाता गया। उसके बाद फिर जब 2000 लगभग 23 23 में पास्टर रमेश मंडावी से मुलाकात हुआ। उन उसके बाद वो मुझे प्रार्थना में लेने लगे, सहभागिता में। और उसके बाद हम साथ में प्रार्थना बैठते थे, फिर अभी भी हम लोग बैठ रहे हैं। तो उनके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि सचमुच इनके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, और इनके साथ में मिलके मुझे सेवकाई करना चाहिए। और मेरे अंदर अभी वो जोश आ रहा है सेवकाई के लिए, क्योंकि मुझे पहले उतना नहीं पता था मुझे क्या करना है करके। लेकिन अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि मुझे आप कौन सी सेवकाई में आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी भी मैं उस चीज के लिए थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि परमेश्वर मुझे किस सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं पास्टर का सेवा कर रहा हूँ, और आगे मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आप मुझे किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहते हैं करके। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बस यही है मेरी अभी गवाही। वेरी गुड। और कोई बांटना चाहते हैं? जी पापा। प्रेज द लॉर्ड दिनेश जय जी। मसीह। जय मसीह की। मेरा मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था बिल्कुल भी, मैं चर्च भी नहीं जाता था। लेकिन मैं एक शादी में गया था, धर्म सिंह मातलाम का, जो भद्राचलम में रहता है, उसका शादी गया था। तो मैं नहीं जानता था प्रभु को उस समय में। तो एक गाना चला वहाँ, वो गाना प्रभु का जो है, वो गाना को सुन करके मेरा मन में ऐसा हो गया कि सभी भगवान तो एक समझ रहा था, लेकिन ये भगवान कुछ अलग ही है। तो इस भगवान को मुझे जानना है, ऐसा करके वो गाना के माध्यम से मुझे महसूस हुआ कि इस भगवान को मुझे जानना है, ऐसे करके। तो धीरे धीरे उसको जानने का प्रयास किया। 2011 का बात है वो। मैं लगभग प्रभु को बहुत दिन तक समझने का प्रयास किया।
तो 2013-14 में मैं प्रभु के पास गया, चर्च गया। उसके बाद 15 में मैं बपतिस्मा लिया। 15 और 16 के बीच में मैं बपतिस्मा लिया। और मेरा बुलाहट सेवकाई में है करके उसके बाद मेरे को बिल्कुल पता नहीं, मैं तो विश्वासी बन करके था। और पहले मैं पढ़ने भी नहीं जानता था, अनपढ़ था। तो उस बीच में 2020 में पापा से मुलाकात हुआ और क्लास में बैठे, तो 2020 में कोरोना के समय में, उस समय में पापा के द्वारा बात किया परमेश्वर की, ये प्रभु का दास है। तो मैं अनपढ़ था तो यूं ही समझ रहा था कि पापा नहीं जानता, वो तो ऐसा ही बोल रहा है, ऐसा करके मैं उसको ऐसा ही ले ले रहा था। बाद में फिर दोबारा भविष्यवाणी किया। उसके बाद में मैं सोचा कि हाँ सही है, वो बात कर रहा है दोबारा, फिर तो ये बात सही है, ऐसे करके। उसके बाद कलशया पूरा टूट गया, कलशया अलग हो गया। और उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को आप ही चलाइए, आप ही चलाइए, ऐसे करके 2021 में की बात है। 2021 में आकर के आप ही चले। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोगों को कैसे चलाऊंगा, मैं चला नहीं पाऊंगा, आप लोग जाइए उधरी और उधरी बैठिए। हाँ, एक छोटा सा गांव है हमारा गांव। इस गांव में अभी दो चर्च है, एक ही चर्च था, वो दो चर्च हो गया है। तो वो लोग आकर के बैठ गए, आप मुझे मारिए या पीटिए, जो कुछ भी कीजिए, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप ही हमको चलाइए, ऐसा करके। तो उस समय में मैं उस समय में फिर वो संडे का दिन आया तो मेरे को टुलपेट में खड़े होना पड़ा और बाइबिल खोल करके मैं खड़े हो गया। तो परमेश्वर धीरे धीरे मुझे पढ़ाया और आज मैं सेवा कर रहा हूँ। यही प्रेज है पापा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा गवाही है ये, पतरस का गवाही है। पतरस भी बाइबल में प्रेरित में, जब मैं पहला बार पतरस के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि ये कैसा बात कर सकता है, ये तो कभी स्कूल भी नहीं गया। तो वो मेरा पहला मतलब बाइबल, उसके ऊपर में मैं पहला बहुत लिखा और बहुत प्रचार किया। तो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कोई है जो बताना चाहते हैं कि कैसा? मैं कुछ 5 चीज़ें बताऊंगा आपको आज, बहुत इम्पोर्टेंट है बुलावट के बारे में और हमारा बुलावा कहाँ पे उसके बारे में। सबसे पहला, गॉड्स कॉलिंग इज नॉट ए सजेशन। परमेश्वर का जो बुलावा है ना, वो कोई सलाह नहीं है। आएगा क्या सेवकाई में? सलाह नहीं है वो प्रकाशन है। इट इज रेवलेशन। हमेशा याद रखिए, द कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो बुलावा है ना, वो कैरियर नहीं है। जैसा बोलेगा ओ इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, नौकरी मिल गया, वो कैरियर है। परमेश्वर का बुलावा कैरियर नहीं है। समझ रहे? परमेश्वर का बुलावा जो है वो कोई कैरियर नहीं है। तुम चुनते नहीं हो। कैरियर और बुलावा में अंतर क्या है मालूम? बता रहा हूं। कैरियर तुम चुनते हो, तुम चुनोगे कि मैं को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है। लेकिन यहां परमेश्वर तुमको चुनता है। समझ रहे हो? तो चुनाव नहीं है, मेरे को बनना है नहीं, परमेश्वर तुमको चुनता है। सैमुअल को देखो, सैमुअल तो पहचानने भी नहीं पाया परमेश्वर का आवाज। सैमुअल was unable to even recognize God's voice, but God was calling him. लेकिन सैमुअल पहचान नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर रुक गया, परमेश्वर उसको बुला ही रहा था। ये होता है बुलावा। Even if you don't understand, God keeps calling you. परमेश्वर तुमको बुलाते ही रहेगा। जब वो तुमको बुला रहा है, He is calling you. It may not be loud. वो बुलावा एक एहसास है जो अंदर में आवाज आ रहा है।
वो एक जैसा, अरे नौकरी मिल गया, मिठाई उठाई बट रहा, ये बट रहा, वो बट रहा, अरे बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। जब बुलावा आपको आता है ना, तो सबसे पहला चीज क्या होता है ना, आप अपने आप को तिरस्कार करते हो। वो एक तिरस्कार के स्थान से आपको उसके बुलावे को स्वीकार करना पड़ता है। अब a calling is always answered from a place of denial. अगर आप अपने आप को तिरस्कार नहीं करोगे ना, तो वो बुलावे को पकड़ नहीं पाओगे आप। और तिरस्कार जो स्थान है ना, वो बहुत रिस्क है। डिनायल प्लेस इज वेरी रिस्की, इसलिए बहुत लोग नहीं जाते हैं। नौकरी नहीं छोड़ता है कोई अपना, नौकरी छोड़, मैंने कितने जन को बुलावा पाते हुए देखा है, लेकिन वो लोग नौकरी नहीं छोड़े, या उनका बीवी एग्री नहीं हुआ, उनका ये एग्री नहीं हुआ, उनका नहीं होगा उनसे। और जब तक वो नहीं होगा, वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि कॉलिंग जो है ना, बुलावा जो है, वो ऑप्शनल नहीं है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं, नहीं है, सिर्फ जाना ही है। जैसे दिनेश कुंजन जी, लोग आके बैठ गए, बोले खड़ा हो जाओ, परमेश्वर उनको पकड़ लिया, बोला चुप, चुपचाप जाके बताओ, हमको पढ़ाई नहीं आता। बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको पढ़ाई नहीं आता, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर बोलेगा मेरा प्रॉब्लम नहीं, तुमको पढ़ाई नहीं आता, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा वो सोच कि मेरे को पढ़ाई नहीं है, वो तुम्हारा तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो मैं तुमको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। वो तिरस्कार जो स्थान है ना, तिरस्कार जो स्थान है, वो हर दिन होना पड़ता है। समझ रहे? बैंक बैलेंस नहीं है हम लोग के पास, कोई सेविंग नहीं है। मेरी पत्नी रात को बता रही थी, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई सेविंग नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है। फिर बोलते हमारे पास तो सबसे बड़ा वाला धरोहर है हमारे पास, यीशु मसीह। हमारे अकाउंट को अगर हमारे 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 अगर बैंक बुक को अगर छानोगे ना, तो तो 200-300 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हमारे जीवन में छानोगे ना, तो धरोहर मिलेगा, धरोहर। तो हम बैंक के ऊपर बैलेंस से नहीं जीते हैं, हम उनके बुलावा से आया वाला धरोहर से हम जीवन जीते हैं। ये बुलावा है। बुलावा जो है, बुलावा जो है वो व्यक्तिगत है, पर्सनल है बुलावा। परमेश्वर जब आपको देखता है, जब आपको देख के बुलाता है, तो वो एक व्यक्तिगत स्थान से बुला रहा है परमेश्वर। हमेशा बुलावा याद रखिए, मैं देश को जीत लूंगा, गांव को जीत लूंगा, राष्ट्रों को जीत, ये नहीं है बुलावा। अगर आपको कोई बता रहा है ये बुलावा है, तो माफ कीजिए, मेरे नजर में वो बुलावा नहीं है, मैं जितना बाइबल पढ़ा हूं। बुलावा, बुलावा क्या है? कोई बुला रहा है, आओ, 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 ये है बुलावा। व्यक्तिगत है, बुला रहा है, वो अपने करीब बुला रहा है। जब वो करीब बुला रहा है, तो आप जब आपके अगर माइंड में है कि मैं देश को जीत लूंगा, मैं देशों में चल जाऊंगा, मैं फ्लाइट में चल जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं उधर चर्च बना दूंगा, मैं इधर ये कर दूंगा, वो बुलावा नहीं है। वो बुलावा नहीं है, वो बिजनेस है। दैट इज गॉड्स बिजनेस। परमेश्वर वो देगा, वो परमेश्वर अपना वो व्यापार देगा। लेकिन जो बुलावा है ना, वो आपको उनकी ओर खींचता है, वो बोझ बुला रहा है आपको। बुलावा उस दिन जब आपको बुलाया, उस दिन खत्म नहीं हो गया वो हर दिन, हर पल, हर क्षण, सपने, दर्शन, बात, वचन, अब मैं बोल रहा हूं, वो बुला रहा है आपको। मेरे बातें, आपको लग रहा है कि वो बुला रहा है मुझे, वो बुला रहा है मुझे।
इसीलिए तो रविवार को प्रचार करने के बाद भी आप पुलपिट पर ही रह जाते हो, लोग सुन के चल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये बुला रहा है, यहीं पर है वो, ये मुझे इसके साथ जुड़ना है। मैं आपके बदन से अगर कपड़ों को नोच दे, फिर भी आप दौड़ोगे, उसको आप उसको प्रचार करोगे। आपको मार के जेल में डाल दे, फिर भी आप उसका प्रचार करोगे। आपके घर में खाना नहीं रहेगा, फिर भी आप उसको प्रचार करोगे, क्योंकि वो बुला रहा है। क्योंकि बुलावट के बारे में मैं एक चीज बता दूं, जब वो बुला रहा है ना, वो तुम्हारे बारे में नहीं है, वो उनके बारे में है। कैसा उनके बारे में है? बुलाने से पहले तुम्हारे पास एक सपना था, तुम्हारे पास एक मंजिल था पूरा करने के लिए। मेरे को ना एक बिजनेस बनाना है, मेरे को एक स्कूल बनाना है, मेरे को मेरे को एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मेरे को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, फिर उसके बाद मुझे ना एक बहुत बड़ा घर खरीदना है, मेरे को बहुत खूबसूरत लड़का लड़की से शादी करना है, मेरे को ये ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वो पर्वत के ऊपर होना चाहिए। ये सब सपने हैं। जब वो बुलाता है ना, तो एक ही सपना रहता है, तू क्या चाहता है बोल बता, ये तब तो छोड़ कचड़ा है, तू क्या चाहता है बता। जब वो बुलाता है, तो तेरा अम, तुम्हारी उम्मीदें उसकी उम्मीदें बन जाती, उसकी उम्मीदें तुम्हारी उम्मीदें बन जाती, उसका सपना तुम्हारा सपना बन जाता है, उसका उसका चाहत तुम्हारा चाहत बन जाता है, उसकी बुलंदी तुम्हारी बुलंदी बन जाती है। तुम परमेश्वर में ही अपने बुलंदी को, अपने चाहत को, अपने आइडेंटिटी को खोजना शुरू कर देते हो। तुम बोलोगे, तुमको जो पसंद है बोलो प्रभु, मैं वो करूंगा। चाहे तेरे बदन पर कपड़ा हो या ना हो, चाहे तेरे घर में, तेरे पास अच्छा घर हो या क्यों ना हो, चाहे तेरे पास एक मुट्ठी भर का चावल का खाना हो या ना हो, बोलेगा परमेश्वर तू खुश है ना, मैं खुश हूं। बस तू खुश है ना, बस तू मेरे जीवन से खुश है ना, और बता और क्या करना है। ये होता है बुलावा। बुलावा एहसास नहीं है, बुलावा उसका दिल का धड़कन है। बुलावा एहसास नहीं है, बुलावा उसके आहट है, जो वो चलता है, वो बताता है, हे तू कहाँ है। जब आदम गिरा जब आदम गिरा और वो, उसको पता चला कि वो नंगा है, वो पत्ते, अपने आप वो पत्ते झड़कर, वो पत्तों से वस्त्र बनाकर छुप गया दोनों। परमेश्वर आकर पूछ रहा है, तू कहाँ है। परमेश्वर ये नहीं पूछा तूने क्या किया, व्हाट डिड यू डू एडम। गॉड इज आस्किंग, वेयर आर यू एडम। दैट इज द गॉस्पल, दैट इज द कॉलिंग। तूने क्या किया, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा नहीं पूछा। कहाँ है तू, कहाँ छुपा पड़ा हुआ है तू, क्यों, कहाँ है तू, आ मेरे पास, कम टू मी। ये जो सवाल बुलावा जो है ना, ये हर रोज पूछता है तुमसे, कहाँ है तू मेरे बेटा, कहाँ है तू मेरी बेटी। ये जो कहाँ है ना, उसमें उसका प्यार उमड़ा है, उसमें उसका चाहत छुपा हुआ है हमारे लिए। और वो उसका चाहत है ना, वो हमारा भूख मिटाता है। उसका जो चाहत है ना, वो हमारा धन और धरोहर बन जाता है। बिकॉज हिज डिजायर बिकम्स माइन नाउ। अभी दीनू गाना गाता है, वो पूछ रहा है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो सही जगह है, हर लोग वही से शुरू किए, एक प्रभु के दास के पास रहकर, उस प्रभु के दास के साथ घूमकर सीख कर, ऐसे ही सीखते हैं लोग। लेकिन एक सवाल है उसके अंदर कि मैं कौन हूं, मैं क्या, किसके लिए मुझे बुलाया। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया। परमेश्वर ने तुमको बुलाया ताकि तुम लोगों के अंदर में परमेश्वर के चाहत को बढ़ा सको। ये है तुम्हारा बुलावा।
और लोगों के अंदर में परमेश्वर का चाहत तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक तुम्हारे अंदर में चाहत नहीं बढ़ेगा और तुम पागल नहीं हो जाओगे परमेश्वर के लिए। लोग एक अच्छे आदमी को भीड़ में कभी नहीं पहचानेगा, लेकिन एक पागल को जरूर पहचानेगा भीड़ में। हमेशा याद रखना, अगर तू पागल हो जाओगे परमेश्वर के लिए तो तुमको दुनिया देखना शुरू करेगा, तुम्हारे पागलपन को। मेरा बड़ा भाई बोलता था तो तू पागल है परमेश्वर के लिए, तेरा कोई दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। तुम्हारा बुलावा अभी कैसा है? जुनूनियत से, ठीक है। तुम्हारा बुलावा कैसा है? बढ़ गया, अच्छा है, लेकिन मैं बोलूंगा तुम्हारा बुलावा अभी पागल की तरह होना चाहिए। जिस दिन दिनों तुम बेटा खुदा के लिए पागल हो जाओगे ना, उसी दिन का इंतजार कर रहा है खुदा तुझे इस्तेमाल करने के लिए। उसको ना अच्छे लोग जरूर उसको अच्छे लोग नहीं चाहिए, उसे पागल लोग चाहिए, जो अपने कपड़े खोलकर नंगा नाचे। उसे ऐसा लोग चाहिए। समझ रहे हो? उसे उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोग नहीं चाहिए उसको। ऐसे लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को। हमको लगता है कि हम परमेश्वर को कुछ भी कर देंगे, नहीं नहीं, ऐसा लोग नहीं चाहिए। ऐसा लोग नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर देंगे, वो लोग होता है जिनको लगता है अगर परमेश्वर मैं कुछ भी करूंगा तो परमेश्वर मुझे कुछ देगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ देगा। पागल वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। पागल वो होता है जिसको परमेश्वर कुछ नहीं दे सकता। अगर ये समझ गए होगे ना तो तुम समझ जाओगे। पागल वो होता है जिसको परमेश्वर कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर बोले, इसको क्या दूंगा? इसको कुछ भी दो, ये खुश नहीं होता है। इसको सिर्फ एक ही चीज से खुश होता है, ये मेरे आवाज से खुश होता है। ये मेरे पुकार से खुश होता है। ये मेरे साथ रहने में खुश होता है। इसको मैं सोना दे दूं, चांदी दे दूं, इसको मैं धन दे दूं, दौलत दे दूं। ये ये वो पागल है कि वो सोना बोल के बोले, प्रभु इसका मैं क्या करूं, इसको मैं कहाँ लगाऊं, इसको मैं नाम दे दो, पर प्रभु मैं इसका क्या करूंगा, ये नाम का? प्रभु मेरे को तो ये तो चाहिए भी नहीं। मैं क्या करूंगा इस नाम को लेकर? प्रभु को वो लोग चाहिए जो प्रभु बोले इसको मैं क्या दूं, क्योंकि इसको मैं कुछ भी दूं इसके लिए व्यर्थ है मेरे सिवा। और प्रभु अपने आप को दे देता है। वो होता है पागल। जैसे तुम पागल बन जाओगे वैसा तुम्हारे गीतों में पागलपन लगना लगना चाहिए। अरे पागल है ये सो। तुम्हारे बातों में पागलपन लगना, तुम्हारी बातों में वो पागलपन दिखना चाहिए लोगों को। तुम्हारे तुम्हारे चाल चलन में वो पागलपन दिखना चाहिए। तुम्हारे अंदर में वो बोले इसको कुछ भी तो खुश नहीं होगा, ये तो सिर्फ खुदा से खुश होता है। जिस दिन वहां पहुंच जाओगे तो तुमको कोई भविष्यवक्ता बनने का जरूरत नहीं है। तुमको कोई पास्टर बनने का जरूरत नहीं है। तुमको कोई परमेश्वर का आराधनाकार बनने का जरूरत नहीं है। लोग बोलेगा आ गया और एक प्रभु का पागल। आज हम मंच पर एक पागल को बुला रहे हैं और सुनते हैं उसके मुंह से कि प्रभु क्या बात करने वाला है। ऐसा मेरे दोस्त ने मेरे बारे में एक मीटिंग में मेरे को ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया। बोला मैं इसको पहले सोचा अपोस्टल बुलाऊं, रे बुलाऊं, बोला मेरे को बोला ये कुछ सब तरह, क्योंकि ये एक पागल है। चलो आज हम सुनते हैं कि ये पागल क्या बोलने वाला है और क्या गाने वाला है या क्या बजाने वाला है। और सब लोग बैठे रहे वहां। तो तुम पागल हो करके तुम नहीं, दुनिया तुमको बोल देना है कि तू पागल है। अरे दिनों पागल हो गया। हम लोग हमारा कोई काम का नहीं है। तो सटिया गया है।
अब हमारा कोई काम का नहीं है, इस संसार का कोई काम का नहीं है। जब दाविद दाविद जब अदुल्लम गया था तो पागल बनकर गया था वो, उसका कोई काम नहीं था। और वहां जैसा अधोलम गया वहां पर उसने वो लोगों से मिला जो दुनिया में जिस दुनिया दुनिया जिसको पागल और मरण ठहरा दिया था। और दाऊद उन्हीं लोगों को लेकर अपना सेना बनाया, पराक्रमी सेना। क्योंकि जब पागल लोग मिल जाएंगे ना, जब सारे पागल लोग एक जगह हो जाएंगे ना, तो बेदारी आ जाएगा, रिवाइवल आ जाएगा। क्योंकि रिवाइवल ना अच्छे लोगों से नहीं आ सकता है, रिवाइवल प्रार्थना करने वाले लोगों से नहीं आएगा, रिवाइवल पागल लोगों से आता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है परमेश्वर को छोड़कर। वैसा बन जाओ कि तुमको पैसे के बारे में बताओ तो बोले हमको क्या करना है सीख के। तुमको फैशन के बारे में बताओ, हमको क्या पड़ा है फैशन, हमको फैशन से क्या मतलब है। कौन क्या जूता पहनता है, कौन क्या कपड़ा पहनता है, हमको क्या मतलब, हम तो हमको खुदा से मतलब है। बुलावा, सॉरी मैं भटक जाता हूँ। अ, कोशिश करता हूँ नहीं भटकने के लिए, लेकिन जब भी परमेश्वर का बात सुनता हूँ ना तो मैं भटक जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। सबको ऐसा लगता है कि बुलावा हमेशा वैसे ही रह जाएगा, जब प्रभु ने मुझे पहले बुलाया अभी वैसा है। नहीं, बुलावा कभी ऐसा नहीं, बुलावा अ, एक असाइनमेंट है। बुलावा है कि परमेश्वर बोलेगा तुमको हीलिंग मिनिस्ट्री या वर्शिप। मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाया परमेश्वर। अभी भी हीलिंग्स होता है, डिलीवरेंस है, सब सब वो सब। लेकिन मुझे हीलिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हील हो या हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। उसके बाद प्रोफेटिक्स ही होने लगा। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, प्रोफेटिक्स नहीं चाहिए मेरे को पसंद नहीं है। प्रोफेटिक भविष्यवाणी ये सब मेरे को पसंद। ओके, तो भविष्यवाणी होता है, बहुत बहुत लोग रोज कोई ना कोई मैसेज करता है कि आपने वो भविष्यवाणी किया, वो समय में ये सच हुआ, वो सच हुआ, वो सच हुआ, रोज मैं सुनता हूँ उसके बारे में। पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं सिर्फ एक बांसुरी लेके परमेश्वर के पास रात दिन बैठकर बजाना चाहता हूँ, बस यही मेरे को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि तुम लोग एक बार सेटल हो जाओ ना, तो मैं सब छोड़ दूंगा, इस सेवकाई, प्रचार सब छोड़ दूंगा, और मैं अपना बांसुरी लेकर रात दिन प्रभु के शरण में बैठकर बात बात करते हैं। सिर्फ मेरे को सिर्फ बस वही है मेरा। मैं सिर्फ एक आराधना करना चाहता हूँ उनका। लेकिन परमेश्वर मुझे वहां पर रखा नहीं। मैं जब भी मैं वहां से शुरू किया, लेकिन फेस जलते 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 आज यहाँ तक पहुंचा हूं कि मेरा बुलावा 2 रात पहले परमेश्वर से मैं रात भर बात कर रहा था। परमेश्वर मेरे पास आए और बोला कि बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं, बहुत लोग अमेरिका से और बहुत सारे देशों से मेरे पास लोग आ रहे हैं। पता नहीं अचानक एक कुछ हो रहा है कि लोग पास्टर्स ज्यादा आ रहे हैं सीखने के लिए। आपके उम्र के बहुत सारे रमेश या हुआ दीनू, इस उम्र के बच्चे लोग बहुत आ रहे हैं सीखने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे हृदय के बारे में बताओ। ये 2 दिन पहले का बात है, 2 दिन पर रात भर मैं परमेश्वर से यही चीज बात कर रहा था। तो परमेश्वर का बुलावा के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर जब आपको बुलाएगा ना, आपका दुनिया को तोड़ देगा वो। कोई हिसाब नहीं रहेगा आपका। परमेश्वर, अगर आप अपने जीवन को संभलने का कोशिश करोगे ना तो बुलावे से बाहर आ जाओगे। फिर मैं बता रहा हूँ, इफ यू ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड बैलेंस योर लाइफ, यू विल कम आउट ऑफ द कॉलिंग। अगर आप अपने जीवन को संभालना चाहोगे,
ये बहुत बड़ा बात आज किससे बात कर रहा है परमेश्वर, मुझे क्यों लग रहा है अपने जीवन को संभालना चाहोगे, अपने जीवन को अगर तुम बैलेंस करना चाहोगे ना, उसी दिन तुम अपने बुलावा से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन को परमेश्वर चाहता है कि वो बैलेंस करे। योर लाइफ शुड बी बैलेंस्ड बाय गॉड, गॉड्स वॉइस, परमेश्वर का पुकार। 4 बजे उठूंगा, 5 बजे आ जाऊंगा, 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा, रोज ऐसा करूंगा, 3 महीने के बाद ये करूंगा, 6 महीने के बाद वो करूंगा, 1 साल के बाद वो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, खत्म हो गया तुम्हारा बुलावा। परमेश्वर तुमको तुमको हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाया, और अभी आके परमेश्वर बोलेगा मेरे को नहीं लगता, मेरे को मेरे मैं तुमको इस्तेमाल नहीं करूंगा हीलिंग्स में। तो हमको क्या बोलना चाहिए? आपका मर्जी प्रभु, आप जो करना चाहते करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम और गाने वाले मिनिस्ट्री तुम्हारा खत्म हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है, याद रखना, हाँ। और कुछ लोग जो नहीं सुनते हैं ना, बोलते नहीं मैं तो गाए गाऊंगा, मेरे तो गाने में मेरा प्रसिद्धि हो गया, परमेश्वर हीलिंग मिनिस्ट्री में मेरा प्रसिद्धि हो गया, भविष्यवाणी में मैं प्रसिद्धि हो गया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता अभी। वहीं पर लोग गिर जाते हैं। बुलावे के पहले कि आपको पता था कि आप किसके लिए बुलाए गए हो, तो बुलावे के बाद आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो उस बुलावे को? बुलावे को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बुलावा आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बुला कौन रहा है? परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर बदलना चाहे आपको, तो बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। हमेशा याद रखो, परमेश्वर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होना चाहते हो तो बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर नहीं बदलोगे तो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर सब कुछ छोड़ देने बोलेगा। जब सब कुछ मैंने बोला है, वो सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ एक हो सकता है। एक जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, जिसको आपको लगता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए परमेश्वर से भी ज्यादा कीमती है, तो परमेश्वर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में भी इस्तेमाल करना शुरू करे, तो आप इस्तेमाल नहीं हो पाओगे जब तक आप छोड़ोगे नहीं। बहुत जन ने बोला मैं नहीं छोड़ सकता, तो परमेश्वर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। माता पिता ही नहीं, बहुत कुछ छोड़ने बोलेगा परमेश्वर। माता पिता तो छोड़ना आसान है, बीवी बच्चों को छोड़ने बोलेगा परमेश्वर, पति को छोड़ देने बोलेगा परमेश्वर, अपने आप को छोड़ देने बोलेगा परमेश्वर, पदवी को छोड़ देने बोलेगा परमेश्वर, घर को छोड़ देने बोलेगा परमेश्वर, जाके गांच के नीचे रहो बोलेगा परमेश्वर। अगर आप नहीं रह सकते, तो परमेश्वर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर। डिस्टर्ब नहीं करेगा परमेश्वर। नहीं प्रभु, चले जाओगे तो परमेश्वर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बुलावे को हमेशा ना, देखिए मेरा डिसाइपल वेनेसडेज ऐसे ही रहेगा, मैं खतरनाक बातें करूंगा, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप मत आओ। मैं बहुत खतरनाक बातें बताऊंगा, बहुत खतरनाक, जो आपके रूह को चीर कर फाड़ देगा। तो मुझे 100 जन नहीं चाहिए, मुझे एक जन वो चाहिए जो इस बातों को लेकर दौड़ सके। बस एक ही जन चाहिए मेरे को, और वो एक जन भारत को जीत लेगा।
बस इसी के लिए मैं ये शुरू किया हूँ कि मैं बहुत खतरनाक बातें बात करूंगा। आई विल टॉक डिस्ट्रक्शन। मैं सिर्फ तबाही के बारे में बात करूंगा, मैं तोड़ने के बारे में बात करूंगा, मैं अलग होने के बारे में बात करूंगा, मैं जलने के बारे में बात करूंगा, मैं राख हो जाने के बारे में बात करूंगा, मैं बर्बादी के बारे में बात करूंगा कि जो कोई परमेश्वर के लिए बर्बाद हो सकता है वो ही दुनिया को परमेश्वर में आबाद कर सकता है। समझ रहे हो? मेरी बातें ऐसी होगी, चुभने की तरह होंगी, कटने की तरह होंगी, पसंद नहीं आएगा, सोने नहीं देगा आपको, नष्ट कर देगा आपको। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पागल हो जाओगे, बौखला जाओगे आप, लोग समझ नहीं पाएंगे आपको, आप खुद अपने आप को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि बुलावट जो होता है ना, वो बुलावट जो होता है उसको बचाना है, बचा के रखना है। बुलावट में कल्ती होता है, मालूम है, कल्ती हो जाता है आगे संसार में जाते जो तुम्हारे बुलावट। अभी अभी देखो, अभी रमेश है, रमेश को कोई भी है, आप जो भी मिनिस्ट्री में है, बुलाने से पहले कोई पत्ता देता था, कोई पूछता था? आप लोगों को नहीं पूछता। अभी आप खड़े हो गए तो सब खड़े हो गए, बैठो बोले तो सब बैठोगे। आपको सुनने के लिए एक प्रजा है, आपको आदर देने के लिए प्रजा है, आपके सामने झुकने के लिए एक प्रजा है। उसमें मत बिक जाइएगा। अपने बुलावट को उस सम्मान में मत बेच दीजिएगा। डोंट सेल योर कॉलिंग टू दैट रेस्पेक्ट। अगर सम्मान सम्मान के सामने अगर आप अपने बुलावट को बेच दोगे तो तुम्हारा बुलावट बदल जाएगा, तुम्हारे बुलावट में मिलावट हो जाएगा। पैसे के लिए अपने बुलावट को बेचो मत। एक बेच दिया था ऐसे ही, पता है कौन है वो? उसका नाम मालूम है? एसाव। वो अपने भाई को बेच दिया, अपना बुलावट, अपना ज्येष्ठत्व तो बेच दिया। बोला ये कोई काम का नहीं है, ये मेरे को खाना भी नहीं देता है। तो अपने बुलावट को बेचिएगा मत। सम्मान के लिए, पैसे के लिए, आदर के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि वो एक पवित्र चीज है। अपने मोहल्ले के बाहर निकलकर एक बार चल कर आओ और देखो वहां पर कितने जन को परमेश्वर ने बुलाया है। सिर्फ तुमको बुलाया परमेश्वर। तुम्हारे पूरे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में कितने लोग होंगे जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? सबको तो नहीं बुलाता है परमेश्वर। परमेश्वर सबको नहीं बुलाएगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये कर नहीं पाएगा। इसलिए वो परमेश्वर अपने बुलावट को व्यर्थ नहीं करेगा। क्योंकि एक पास्टर का, एक सेवक का जो बल है ना, वो उसके चर्च से नहीं होना चाहिए। कितने लोग उसको पहचानते हैं उससे नहीं होना चाहिए, कितना पैसा उसके पास है उससे नहीं होना चाहिए। ये सब तो आएगा जाएगा। उसका बल, उसका बल होना चाहिए उस पुकार को वो रोज सुन पाए। वो एक दिन ही नहीं, आज परमेश्वर ने मेरे को बुलाया, वो नहीं, रोज मुझे बुलाना है परमेश्वर। मुझे उस पुकार को रोज सुनना है। मुझे उस वो पुकार मुझे वो पुकार अगर वो पुकार तुझे चीर नहीं रहा है तो सोचना कि तेरे जीवन में वो पुकार का ताकत कम हो गया है। अगर वो पुकार तुझे तबाह नहीं कर रहा है तो सोच लेना कि वो पुकार का ताकत कम हो गया। इफ दैट कॉल इज नॉट डिस्ट्रॉइंग यू, देन थिंक दैट द कॉल इज नो मोर पावरफुल इन योर लाइफ, बिकॉज समथिंग इज हिंडरिंग। कुछ रोक रहा है। परमेश्वर का पुकार हर बार तुझे तबाह करेगा, हर बार तुझे चीरेगा, हर बार मांस और हड्डी को विभाजित कर देगा परमेश्वर। इट वुड कट दैट बोन एंड द मैरो, इट वुड डू दैट, बिकॉज दैट्स द वॉइस एंड द कॉल ऑफ गॉड। अगर वो पुकार तुमने आज नहीं सुना तो जाकर सर पीटो परमेश्वर के पास, बोलो मुझे कुछ तो रुकावट है कि मैं सुन नहीं पा रहा। अगर तुमने कल नहीं सुना, अगर तुम 7 दिन हो गया नहीं सुना तुमने,
क्योंकि हर दिन तुमको सुनना है वो पुकार। यू हैव टू हियर दैट कॉल एवरी डे। मैं 20 साल पहले सुना था, 15 साल पहले सुना था, मैं 7 दिन पहले सुना था, नहीं। अगर नहीं सुन रहे हो तो सो मत, तोड़ो अपने आप को। बोलो क्या चीज है परमेश्वर जो मैं क्यों की पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। और अगर पुकार सुन रहे हो और वो पुकार तुझे, if that call has not destroyed you, if that call has not broken you, if that call has not ripped you apart, then something is hindering in your life। अगर वो बुलावट तुझे चीर नहीं रहा है, वो बुलावट तुझे तोड़ नहीं रहा है, वो बुलावट तुझे निचोड़ नहीं रहा है, वो बुलावट तुझे पश्चाताप की ओर नहीं खींच रहा है, वो बुलावट तुझे बता नहीं रहा है कि तू तू वो बुलावट कैसा होना चाहिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर इसको लिख सके तो लिख लो। वो बुलावट ऐसा होना चाहिए कि तू संभाल नहीं पाए। दैट कॉलिंग शुड बी इन सच ए वे दैट यू कैन नॉट हैंडल इट। अगर तू संभाल ले रहा है तो सोचना कमी तेरे में है। तू संभालने नहीं पा सका। दाऊद संभाल नहीं पाया परमेश्वर के बुलावट को। नहीमाया संभाल नहीं पाया। पतरस संभाल पाया नहीं, संभाल पाया। 3 बार बोल दिया प्रभु तू कौन है, छोड़े को अपने आप से संघर्ष करने लगा। फिर प्रभु उसके संग पूछता है क्या तू मुझसे प्यार करता है, 3 बार। फिर आया, फिर वो संभाल नहीं पाया। वो पौलुस संभाल पाया नहीं, संभाल पाया। परमेश्वर के बुलावट को कोई संभाल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं खुद संभाल नहीं पाता हूं परमेश्वर के बुलावट को। उससे नहीं होता है परमेश्वर। आई आई कैन नॉट हैंडल द कॉल ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई आई नीड गॉड। मैं संभाल नहीं पाता हूं, इसीलिए तो मुझे परमेश्वर का जरूरत है। ये है बुलावट। कोई शक, कोई सवाल, और मैं बात नहीं करूंगा। कोई शक, कोई सवाल, कोई सोच, इसमें और कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं, या कुछ बोलना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं? डैडी, आप एक बात जो बता रहे थे, जो कॉलिंग ऑफ गॉड पूरा हमें निचोड़ डालेगा या हमें पूरा पूरा तोड़ डालेगा कहते हैं, उसमें थोड़ा आपको एक उदाहरण के साथ थोड़ा और क्लियरली बताएं तो भी। तुमको कुछ लगता है कि तुम्हारा कुछ है? कभी तुमको जी। एहसास हुआ कि ये मेरा है, ये अच्छा ठीक है, मेरे पास ये है चीज है, मेरे मेरे पास ये है? कभी तुमको एहसास हुआ? ऐसा तो नहीं। बुलावे से पहले कभी तुमको एहसास हुआ कि हाँ ये तो है मेरे पास, हाँ मेरे पास ये है? वो क्यों नहीं है एहसास? तोड़ दिया परमेश्वर ने बुलाकर। अब तुमको लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कौन हूँ, जकरयाह कौन है, कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर परमेश्वर अगर खा रोटी नहीं देगा तो मेरा बीबी, मेरे बच्चे सब और मैं भूखे मर जाएंगे रास्ते के ऊपर। जकरयाह को थोड़ी ना महीना में, हाँ ठीक है परमानेंट नौकरी है, रिटायरमेंट के बाद ये होगा, उसके बाद वो घर बनाएगा, उसके बाद क्या तुम्हारा घर है? कुछ है? कुछ नहीं है। आज आज ये संस्था इधर लगा है, कल तुमको बोल देगा उधर चल जाओ, जंगल में तुमको चल जाना पड़ेगा। परमेश्वर बोलेगा उधर चल जाओ, तुमको उधर चल जाना पड़ेगा। ये छोड़ दो बोले, सो छोड़ दो बोले, क्या है तुम्हारे पास? क्या बुलावा ने तुझे तबाही नहीं कर दिया? संसार में तुमको तो बर्बाद कर दिया बुलावा ने। तुम संसार में बर्बाद होगे, तभी तुम आत्मा में आबाद होगे। मिला सवाल का जवाब?
या डैडी। और कुछ पूछना है, बोलना है, जोड़ना है, कुछ है पूछिए। यस पास्टर, आई थिंक परमेश्वर यीशु मसीह ने भी जो 12 लोगों को चुनते वक्त यही सोच में चुने थे, क्योंकि उसके उसके टाइम पर बहुत लोग थे, फिर भी उनकी प्रार्थना में उसने जैसे लोग उनका देखा होगा आगे का, और चुनते वक्त भी ऐसा ही चुनकर 12 को ही चुन लिया, नहीं तो मतलब जीवन देने वालों को ही चुना था। और ये एक बात था। और एक दूसरा, अपने शुरुआत करते वक्त कहा जी, यीशु के अनपढ़ थे वो लोग, फिर भी बाद में एक वो लोग गांव के लोग बोलने लगे तो यीशु के साथ थे, है ना, क्योंकि अनपढ़ थे, लेकिन बाद में वो कंक्लूजन आ गया उधर, बिकॉज दे वेर विद जीसस, है ना, वो एक। और एक है यहाँ पर 12 लोगों को यीशु मसीह ने खाली 12 को ही चुना था, जानता था बस वो लोग के द्वारा मजबूत करके उन लोगों को खत्म, अपना आप को खत्म करने। ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आप ना, डिसाइपल का। पहले तो थैंक यू 12 को पास। चुना था, बाद में 70 को चुना परमेश्वर ने, 70 को चुना। हाँ, यस एंड यस लेटर ऑन यस। गॉड चोज। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 17 का पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जो अभी अभी नहीं है लेकिन जो आने वाले हैं, तो परमेश्वर ने सबको चुना। परमेश्वर उनके बारे में बात कर रहा है जो हम लोग हैं, जो हमको बाद में परमेश्वर चुनेगा। हमारे लिए जॉन 17 में, यूहन्ना का 17 में परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही प्रार्थना कर दिया जब पृथ्वी पर थे प्रभु। पर या दैट्स राइट। और कोई कुछ बोलना चाहता है, जोड़ना चाहता है, पूछना चाहते हैं, पूछिए, समय है। डैडी मैं जय मसीह की। जय मसीह की। आप जैसे बोलते गए ना कि वो मेरे लिए, मैं अंदर से ना पूरा रोज जितना जितना देर से आप बता रहे थे ना, पहले से मैं रो रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए मुझसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहाँ जितना से? देर से आप बोल रहे छत्तीसगढ़ से? हाँ छत्तीसगढ़ से। अंदर से झंझोर रहा था कि परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा प्रेज द लॉर्ड। तो और कुछ है पूछने के लिए? नहीं तो मैं चाहूँगा मेरा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम एक सवाल के साथ हम लोग आएंगे, और एक सवाल को लेकर हम लोग बात करेंगे। रमेश, कुछ बोलना है? रमेश या नरेश, कुछ बोलना है? दोनों बेचारे, ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं इस मीटिंग में। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस बैकग्राउंड ये हूँ। मेन ये लोग दोनों हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग ये। कुछ बोलना है आप लोग दोनों को? अनिया, मुझे पूछना है जो अभी आपने बताया कॉलिंग के बारे में इतना कुछ, तो मुझे मतलब मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो मुझे इसको लेके मतलब ऐसा तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कन्फ्यूज़न नहीं रखता है, क्लियर रखता है। लेकिन मुझे हमेशा इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं मतलब परमेश्वर के लिए उनके सेवा में मतलब क्या कर पाऊँगा। कभी मुझे लगता है कि मतलब मुझे जाके प्रचार करना है, कभी लगता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। तो मतलब हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं क्लियर नहीं हो पाता हूँ, जिससे मैं मतलब ऐसा अभी परिस्थिति है कि मतलब कुछ समझ नहीं आता। कंफ्यूजन क्यों आता है?
वो है सवाल। कोई भी चीज़ में कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूजन हमेशा आता है जब हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो चीज़ें या तीन चीज़ें हैं, इसमें से एक तो चुनने के लिए हमारे जीवन में कंफ्यूजन आएगा। मैं ये चुनूं या ये चुनूं या ये चुनूं या तीनों ना चुनूं, मैं और कुछ और चुनूं। लेकिन जब हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा तो हमको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन को कंफ्यूजन आने का कारण वही है कि हमारे सामने बहुत चुनाव का हम रख लिए, बहुत कुछ रख लिया हम लोगों ने अपने सामने, उसी के लिए कंफ्यूजन आता है। और कोई भी कंफ्यूजन हम में से कोई अब दूर नहीं कर सकता तुम्हारे जीवन में। हम सिर्फ बता सकते हैं कि क्या है क्या सही से। इतने प्रभु के दासों का गवाही हमने जब सुना तो हमको पता चला कि क्रम क्या है, क्रिया क्या है, किस तरीके से प्रभु बुलाता है लोगों को। कभी कभी परमेश्वर बुलाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर बुलावट में रख देता है। वो भी बुलाना भी, वो भी बुलाना ही। कभी कभी परमेश्वर जैसा चर्च टूट गया, दिनेश जी का गवाही हमने सुना, चर्च टूट गया, लोग चले गए, अब लोग बोले इनको चलाने के लिए। विशेष तरीके से परमेश्वर ने आके ये कलीसिया चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, ऐसा कुछ परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया, परिस्थितियों को ऐसा किया कि उनको चलाना पड़ रहा है। वो भी बुलावट, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी हमको वैसे परिस्थिति में रख देता है कि हमारे पास कोई चुनाव नहीं रहता है। अगर उस परिस्थिति में रख दिया तो हमको क्या करना है? ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ। और तभी संदेह हो रहा है तो मतलब हमारे हृदय में कुछ ना कुछ गलत है। आज मेरे सामने जो है मुझे वो करना है। आज मेरे सामने जिस व्यक्ति को रखा उसको मुझे प्रभु में चलाना। आज मेरे सामने जो करते हुए परमेश्वर ने रखा है यही मेरा बुलावा है। कभी कभी कुछ लोगों को पूरा बुलावा देता है, कुछ लोगों को दिन दिन का बुलावा देता है परमेश्वर। तो सबसे जरूरी जानना है कि हाँ, इनके साथ वैसा हुआ है, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कि मुझे भी वैसा ही होना चाहिए क्या? वो नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमको बुलावा देता नहीं है, लेकिन बुलावा में रख देता है। हमको स्पेशली कुछ बोलता नहीं है कि तू आओ, तुम करो, मत करो। परमेश्वर उधर रख देता है हम लोग को, उठा के, जैसा आदम को और हव्वा को एदेन के वाटिका में रख दिया, वैसे परमेश्वर रख देता है। और उस रखने के प्रक्रिया भी बुलावाई है। उसको कम नहीं सोचना है, उसको गलत नहीं सोचना है, उसको दूसरा बुलावा के साथ तुलना नहीं करना है। अगर बोलेगा अरे उनको ऐसा बुलाया, मेरे को ऐसा बुलाया, मेरे को वो जकरिया बोला था ना, वो क्या एक उड़िया मैगजीन पढ़ा, उसमें से एक वचन पढ़, अरे ऐसा ऐसा मेरे को ऐसा बुलाया, लेकिन बाकी लोगों को तो धमाके साथ बुलाया, सपना में आके बुलाया, भूकंप के साथ बुलाया। मेरे को तो एक पेपर दे दिया, बोला पढ़ लो और आ जाओ। बात यह है, क्या वो तुमको वहां चाहता है? अगर वो तुमको वहां चाहता है तो तुमको बुलाएगा कोई भी माध्यम से, या नहीं तो तुमको लेकर जाकर वहां रख देगा और बोलेगा, और कुछ बोलेगा नहीं। क्योंकि कभी कभी मेरी बेटी मेरे पास आके बताई कि मेरा, बोले कि पापा एक सवाल पूछना है। बोला बोलो। बोला परमेश्वर मेरे जीवन में आया है, मैं भाषाओं में बात करती हूँ, सब है, लेकिन मेरे जीवन में ना मेरे भैया लोगों के जैसा कुछ नहीं हुआ है। मैं एक बड़ा भैया का तो अपेंडिसाइटिस था, मर रहा था, परमेश्वर ने, उसने पुकारा, परमेश्वर आया। दूसरा भैया को तो लंग एक फेलियर हो चुका था,
सांस नहीं ले पा रहा था, उस सांस नहीं लेने से पुकारा, परमेश्वर उसको आके बचाया। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? क्या परमेश्वर परमेश्वर मैं हूं? बोला देखो बेटा, परमेश्वर को पता है कि ये सब करने का जरूरत नहीं है तुमको बुलाने के लिए। मैंने कहा क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। उनको बुलाने के लिए वैसा होना जरूरी था, इसलिए उनको वैसा बुलाया परमेश्वर, उनके जीवन में आया परमेश्वर। तुम्हारे जीवन में उद्धार के लिए परमेश्वर को मालूम है कि एबी को तो ये सब जरूरत नहीं है, एबी को तो मैं सब बोलूंगा तो आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक घमासान युद्ध और मौत से निकल कर आया तो वो महान है, और तुमको ऐसा बुला लिया तो तुम महान नहीं। परमेश्वर के नजर में जो भी उनका काम करता है, वो कैसा भी हो, महान है परमेश्वर के नजर। गॉड ऑनर्स दैट। मिला सवाल का जवाब? हाँ नहीं। तो आज आपने देखा कि किस रीति से बुलावा का महत्व को आपने जाना होगा। आज बुलावा क्या चीज़ है आप समझे होंगे आज। तो आइए हम सब खड़े होते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो बुलावट के बारे में प्रभु आपने बताया, वो बुलावट का जो परमेश्वर जो आज कईयों से आप बात किए होंगे, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर, वो बुलावट का महत्व को परमेश्वर, और जितने सारे गवाही परमेश्वर वो प्रभु के दास जन दिए आज कि किस रीति से परमेश्वर आपने उनको बुलाया, चुना। परमेश्वर उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने जन यहाँ हैं जो बुलावट के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और बुलावट को कभी चखे नहीं, परमेश्वर उनके जीवन में बुलावट दीजिए परमेश्वर, उनको स्थिर कीजिए परमेश्वर, तैयार कीजिए। इस पूरे सप्ते परमेश्वर उनके साथ बने रहिए, इस पूरे सप्ते परमेश्वर उनको चलाइए, उनके जीवन में हर कमी घटी को पूरा कीजिए और हर तरीके से सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। घर जाते समय सबों के साथ रहिए। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना और बिनती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा के परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। अभी मैं चाहता हूँ कि आप जितने जन जो प्रार्थना के लिए चाहते हैं, एक एक जन आए। हमारे कोर लीडर्स आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और मैं यहाँ से प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए। चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को ढेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को ढेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को ढेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से,
धन्यवाद पिता यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर
पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेके पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए। सर से लेके पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए। सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए। सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी,
हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं
परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम से, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर
पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेके पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेके पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेके पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेके पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेके पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले, हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए, यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को उंडेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से, सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को उंडेलिए, सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को उंडेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी, यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी,
हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक चंगाई को ढेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को ढेलिए। सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को ढेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को ढेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को ढेलिए। सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को ढेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी परमेश्वर कठिन नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से रिहाई, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपका लहू उनके ऊपर आए, उस कलीसिया के ऊपर आए, उनके लोगों के ऊपर आए, और परमेश्वर उनका हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हर एक बीमारी उनके जीवन में चंगाई मिले। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई आई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनका हर दुर्बलता को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके हर कमजोरी को दूर कीजिए। यीशु के नाम से उनके शरीर में हर दर्द को, हर पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक चंगाई को ढेलिए उनके जीवन में यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक उनके शरीर में चंगाई को ढेलिए। सर से लेकर पांव तक शरीर में चंगाई को ढेलिए यीशु के नाम से। चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे, चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करे। इनके नाम, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिले अभी। यीशु के नाम से रिहाई मिले उनको अभी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम से।